अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ यहां पर आप लोगों ने पिछली वीडियोज में बहुत सारे सवाल पूछे, तो उन सारे सवालों के जवाब भी आज की इसी वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज ऐसी अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों बढ़ते सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब के मरूर डिपार्टमेंट यानी कि सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले सऊदी अरब के मरूर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब में ड्राइविंग करता है और उसकी फ्रंट सीट पर कोई भी 10 साल से कम की एज का बच्चा बैठा होता है तो उसके ऊपर एक फाइन लगाया जाएगा। तो उस नियम को दोस्तों सऊदी अरब के मरूर ने अब एकदम क्लियर कर दिया है और बताया है। दोस्तों यहां पर सऊदी अरब के मरूर ने कहा कि जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रीट्स पर कैमरे लगाए गए हैं, और दोस्तों यहां पर जब आप ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग करते वक्त अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं या फिर उस टाइम पर आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई होती है, या फिर आपके पास में जो बैठा होता है उसकी सीट बेल्ट नहीं लगी होती है, या फिर आपकी फ्रंट सीट पर कोई भी बच्चा बैठा होता है, तो इस केस में आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सऊदी अरब के मरूर ने बच्चे की एज को भी क्लियर कर दिया है और बताया है कि 10 साल से कम की एज का कोई भी बच्चा फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ नहीं बैठ सकता है। इसके साथ साथ यहां पर जो फाइन की रेंज है उसको 300 से 500 के रियाल के बीच में बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो अपडेट सऊदीजेशन के बारे में है। यहां पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है कि अब फन सिटीज यानी कि इंटरटेनमेंट सेंटर में भी सऊदीजेशन किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पर दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने जो कंपनियां वर्कर्स को हायर करते हैं उनको भी एक वार्निंग दी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो न्यूज है उन लोगों के लिए बैड न्यूज साबित हो सकती है जो लोग इन सारे कामों में सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कानून के कुछ पॉइंट हैं उनको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट में यहां पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि जो सीजनल फंक्शन होते हैं या फिर एंटरटेनिंग सिटीज होते हैं उनमें अभी सिर्फ 70% ही सऊदीजेशन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर जो सीजनल फंक्शन होते हैं जो हमेशा नहीं होते हैं, जब उनका टाइम आता है, जब उनका सीजन होता है तभी वो लोगों को एंटरटेन करते हैं और वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इन सेक्टर्स में अभी सिर्फ 70% ही सऊदीजेशन किया जाएगा, बाकी 30% यानी कि 30% यहां पर अभी अजनबी ही काम करेंगे। और जो भी कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल्स हमेशा खुले रहते हैं उनमें अब 100% सऊदीजेशन किया जाएगा, यानी कि बाकी के जो अजनबी हैं वहां से निकाले जाएंगे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं उन कामों की लिस्ट पे। दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि जो लोग पेंटर हैं, इसके अलावा जो लोग यहां पर बार्बर का काम करते हैं, इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो लोग क्लीनिंग वर्कर हैं, या फिर जो लोग बस ड्राइवर हैं, या फिर जो लोग लोडिंग अनलोडिंग का वर्क करते हैं, इसके अलावा प्लम्बर और एक क्वालिटी ऑपरेटर जो खिलौनों की क्वालिटी को टेस्ट करता है उसके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये लोग दोस्तों अभी सेक्टर में अभी भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितने भी ऑफिशियल काम है वहां पर सऊदीजेशन किया जाएगा, यानी कि वहां पर अजनबी काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सऊदी ही काम करेंगे। अब दोस्तों यहां पर सवाल यह बन जाता है कि जिन लोगों का वीजा नया वीजा स्टाम्प हो चुका है और जो लोग इन सेक्टर में आना चाहते हैं वो लोग क्या करें। तो उन लोगों को दोस्तों करना कुछ भी नहीं। अगर आपका वीजा स्टाम्प हो चुका है और आप लोग जाना चाहते हैं तो चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वहां पर जो भी काम मिलेगा आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो कानून है पिछले 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये तो हो गई सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछे, चलिए एक एक करके उन सारे सवालों के जवाब भी दे देते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला सवाल पूछने वाले हैं सलीम भाई। ये पूछते हैं कि भाई मेरा 1 मंथ हो गया या फिर 1 मंथ से ऊपर भी हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक पीसीसी मेरे घर पर नहीं आया। तो भाई मैं आपका एक चीज क्लियर कर दूं कि जब पीसीसी को आने में लेट होती है तो सबसे पहली लेट होती है आपके थाने से, यानी कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो लोग रिपोर्ट जल्दी नहीं सबमिट करते हैं, इसके लिए पीसीसी लेट हो जाता है। इसके अलावा दूसरी यहां पर प्रॉब्लम होती है आपके पोस्ट ऑफिस में। पीसीसी आपके पोस्ट ऑफिस को आ जाता है लेकिन जो आपका डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वो आपको डिलीवर नहीं करता, यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप अपना फाइल नंबर डालकर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगला सवाल पूछने वाले हैं ओपी विलन गेमिंग भाई, इमिग्रेशन आसानी से कैसे कराएं। भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जो कंपनी ई माइग्रेंट्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो मैटर नहीं करता कि आपका पासपोर्ट ईसीआर है या फिर ईसीएनआर है, आप कंप्लीटली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
होगी, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आ रही है जिन लोगों का पासपोर्ट पहली बात तो ECR है, लेकिन उन लोगों की जो कंपनी है या फिर वो लोकल किसी कफिल के पास जा रहे हैं, हाउस ड्राइवर के काम में जा रहे हैं, या फिर उन लोगों की कंपनी जो है वो ई-माइग्रेंट्स की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं, उन लोगों को इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही। तो वो प्रॉब्लम शुरुआत से अभी तक वैसी ही बनी हुई, अभी भी ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि आप नॉर्मली ही इमिग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल पूछने वाले राशिद मसूद भाई, ये भाई लिखते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं PCC के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूं लेकिन मुझे डेट नहीं मिल रही। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने लिखा यहाँ पर कि मैं लखनऊ में ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट का PSK है वहां से भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, उनमें PCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तो आप लोगों को डेट आसानी से मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल पूछने वाले हैं अयूब खान भाई, ये लिखते हैं कि भाई आप कोई ऐसा जुगाड़ बताइए जिससे कि मैं तत्काल PCC के लिए अप्लाई कर दूं। भाई तत्काल PCC को करने का कोई ऑफिशियल ऐसी वेबसाइट भी नहीं, न ही कोई पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में ऐसा कोई नया फीचर ऐड किया गया है जिसके थ्रू आप तत्काल PCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।